नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कैरियर विद राजरतन में। मैं विनीत सर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही शानदार टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमने कोई एक डिवीजन लिया, जैसे हमने 13 का डिवाइड हमने 13 का डिवाइड किया 72 में, और 72 में डिवाइड करने के बाद 13 का डिवाइड करो 72 में, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। 13 5 जा 65। रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे? 7। रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे? 7। ठीक है ना। अब ये जो रिमाइंडर बचा है, ये इसको तो रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्यूसेंट। QUOTIENT, क्यूसेंट। ठीक है। इसको डिविडेंड, डिविडेंड। और इसको क्या बोलोगे? डिवीजर। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, किस किस की? 13 मल्टीप्लाई 5, और प्लस कर दो इसमें रिमाइंडर जो बचा हुआ है 7। बराबर किसके आ जाएगा वो? डिविडेंड के बराबर, यानी कि 72। या फिर एक तरीके से लिख सकते हो इसको कि 72 बराबर 13 इंटू 5 प्लस 7। 5 + 7, ये हो गया। अब यहां पे क्या है? देखो, 72 क्या है? डिविडेंड। 72 क्या है? डिविडेंड। तो ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड इक्वल टू 13 क्या है यहाँ पे? डिवीजर, यानी कि डिवीजर मल्टीप्लाई 5 क्या है यहाँ पे बेटा? क्योसेंट। तो क्योसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। अब यहां से हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है, क्या है? कि डिविडेंड बराबर या डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर मल्टीप्लिकेशन क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना। अब इसी तरह इसी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसमें जैसे क्या है हमारे पास, याद रखना हमेशा, क्या याद रखना है आपको? जब भी हम किसी डिवीजर यानी कि किसी से भी भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो आता है हमेशा डिवीजर से छोटा आता है, यानी कि कम आता है। तो नोट पॉइंट में लिख सकते हो, नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हो यहाँ पे? जब भी हम जब भी हम किसी भी संख्या में डिवीजर एन से भाग करेंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा? रिमाइंडर हमेशा एन से छोटा आएगा। तो यानी कि किसी भी किसी भी संख्या को किसी डिवीजर एन से एन से भाग देने पर, यानी कि भाग का मतलब क्या है? डिवाइड करने पर, भाग देने पर रिमाइंडर, यानी कि शेषफल हमेशा एन से छोटा होगा। ठीक है।
यानी कि क्या है, हमेशा याद रखना, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज, रिमाइंडर is always less than डिवीजर। यानी कि हमेशा याद रखना, जैसे भी अगर आप किसी भी डिवीजर से भाग करते हो या डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, उससे छोटा ही आएगा हमेशा। ठीक है ना, जैसे आप किसी से भाग कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो आएगा हमेशा वो क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है n से डिवाइड करने पे, और हमेशा क्या आएगा, n से छोटा ही आएगा बेटा। ये है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट क्या है, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने पास से, ठीक है ना। जैसे हमने किसी भी नंबर को, जैसे 16 का डिवाइड किया आपने 95 में, 16 का डिवाइड किया 95 में, 9 का डिवाइड किया आपने 87 में, ठीक है, 5 का डिवाइड किया आपने 29 में। अब डिवाइड करने पे क्या है, देखो 16 का डिवाइड करो 95 में, देखो रूल क्या है डिवाइड करने पे, या तो इसके बराबर आए डिवाइड करने पे या फिर इससे कम आए। तो आप 16 का टेबल पढ़ो, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, तो 96 ज्यादा हो गया है ना इससे, इसका मतलब क्या है 96 नहीं लेना है, 5 टाइम डिवाइड करना है हमें, तो 16 5 जा 80, और इसमें अगर इसमें से इसे घटाओगे 5 में से 0 गया 5, 9 में से 8 गया 1, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है 15। अब जैसे 9 का डिवाइड करो इसमें, 9 9 जा 81, 7 में से 1 गया 6, रिमाइंडर कितना आया है यहाँ पे 6 आ गया हमारा। जैसे 5 का डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना होता है 25, कितना बचा रिमाइंडर 4। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, क्या आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो वो हमेशा क्या आएगा, उससे डिवीजर से छोटा ही आएगा। देखो 16 से छोटा है ना ये 15, यहाँ पे देखो 9 से छोटा है 6, 5 से छोटा है 4, तो हमेशा क्या आएगा, कम ही आएगा इससे। अब पॉसिबल कितने रिमाइंडर आने, अगर हम किसी नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं, हम किसी नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं, तो पॉसिबल कितने रिमाइंडर आने के, पॉसिबल रिमाइंडर, तो पॉसिबल रिमाइंडर का मतलब क्या है, जैसे आपने 5 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करने पे इस वाले नंबर पे कितना आ सकता है रिमाइंडर, मिनिमम 0 1 2 3 एंड 4, ये क्या है पॉसिबल रिमाइंडर है जो आ सकते हैं हमेशा। ठीक है ना, किससे डिवाइड करने पे, 5 से डिवाइड करने पे। ठीक है ना, जैसे हम फाइव से डिवाइड कर रहे हैं 29 को, 5 5 जा 25, ये आ गया रिमाइंडर 4। 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम 25 को, 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना आ गया 0। 26 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो मिनिमम रिमाइंडर अगर 5 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो मिनिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, ये पॉसिबल। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद 5 से डिवाइड करने पे और रिमाइंडर क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है,
2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता ना कभी भी। अगर 5 आएगा तो क्या आएगा, अगर 5 ही हो जाए यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा वापस 0। ठीक है ना। तो पॉसिबल कितने हैं रिमाइंडर यहाँ पे आने के कंडीशन, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। जैसे 3 से डिवाइड करो 8 को, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 2। अब इसकी पॉसिबल वैल्यू कितनी है 0, रिमाइंडर आने की 1 2। ठीक है ना। तो ये पॉसिबल वैल्यू हो गई है रिमाइंडर आने की। ठीक है ना। 3 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर को, 3 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो पॉसिबल कितनी है रिमाइंडर आने की 0 1 2। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे हो कि अगर हमने 5 से डिवाइड किया था किसी नंबर को और पॉसिबल कितने बैठे हैं 5 ही बैठे हैं, कितने बैठे हैं 5। और अगर हमने 3 से डिवाइड किया था तो 3 से डिवाइड करने पे पॉसिबल कितने बैठ रहे हैं, पॉसिबल जो वैल्यू बैठ रही है, पॉसिबल जो रिमाइंडर बैठेंगे यहाँ पे 3 ही बैठेंगे। यानी कि आप किसी, जैसे अगर आप n से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो इस वाले नंबर में तो रिमाइंडर आने की जो कंडीशन है वो कितनी पॉसिबल है n, कितनी पॉसिबल है n। ठीक है ना। और एक चीज और नोट कर पा रहे हो आप क्या, कि देखो जैसे मैं यदि कहूं कि अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है, तो मिनिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है, वो आ सकता है हमेशा 0। किसी भी नंबर से अगर रिमाइंडर निकालोगे मिनिमम रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा। कितना आएगा बेटा 0। ठीक है। और मैक्सिमम क्या आ सकता है 4। इसके लिए जब आप 5 से डिवाइड करोगे। इसी तरह आप अगर देखो, इसी तरह अगर आप देखो इसमें कि अगर हम किसी नंबर में, जैसे हमने n से डिवाइड किया p को और कुछ रिमाइंडर बचा है यहाँ पे r, क्या बचा है रिमाइंडर r बचा है, तो पॉसिबल रिमाइंडर आने की क्या कंडीशन है हमेशा इस वाले इसमें, तो पॉसिबल क्या है जब n से डिवाइड करोगे या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और एन सो एन क्या आ सकता है, हमेशा एक कम आएगा। रिमाइंडर जो आता है, जैसे आपने 5 से डिवाइड करा था तो मैक्सिमम क्या आ सकता था 4, यानी कि मैक्सिमम क्या आ सकता है 4 आ सकता है, तो एक कम आया है ना हमेशा। जैसे आपने 3 से डिवाइड किया था 8 को, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या है 2, इससे कितना कम है एक कम है। इसी तरह अगर आप n से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर को, हमेशा कितना आ सकता है मैक्सिमम n माइनस 1। ठीक है ना। और इसकी अगर मैं ये कहूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी रिमाइंडर की n माइनस 1, n माइनस 1। ठीक है। अब जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे पास, ये 3 क्वेश्चन है। हमने 6 का डिवाइड करना है 8 में, 6 का डिवाइड किस में करना है 8 में, और इसके जो है पॉसिबल रिमाइंडर बताने हैं आपको कि पॉसिबल रिमाइंडर कितने होंगे। तो पॉसिबल रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर 6 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो 0 1 2 3
4 एंड 5। तो आपसे मैंने पूछा था हाउ मैनी पॉसिबल रिमाइंडर टू गेट दिस फॉर्म। तो अगर 6 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं हमारे पास? यहाँ पे 6 पॉसिबल रिमाइंडर होंगे। कितने होंगे? 6 पॉसिबल। ठीक है। इसके लिए अगर मैं इसके लिए कहूं कि इसके लिए पॉसिबल कितने होंगे, जैसे 9 लिखा हुआ है तो 9 के लिए कितना होगा? हमेशा 9 से एक कम, तो 9 माइनस 1, तो कितने पॉसिबल हो जाएंगे? 8 पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है। 4 का मतलब क्या है? हमेशा इससे एक कम, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1, यानी कि कितने पॉसिबल वैल्यू है या पॉसिबल रिमाइंडर है? 3 पॉसिबल रिमाइंडर। ठीक है ना, 3 पॉसिबल है रिमाइंडर निकालने के लिए 4 से। ठीक है। अब मैं यदि ये कहूं कि इसके लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है रिमाइंडर, अगर हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा रिमाइंडर निकालने के लिए? 5। तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है? 5 आ सकता है यहाँ पे। और यदि मैं कहूं कि मिनिमम रिमाइंडर क्या आएगा? 0। कितना आएगा? 0। और मैक्सिमम 5। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 5। ठीक है। अगर मैं इसके लिए कहूं कि मिनिमम कितना आ सकता है रिमाइंडर, तो मिनिमम रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है इसके लिए? 8। मैक्सिमम रिमाइंडर क्या आ सकता है? 8, इससे एक कम। ठीक है। इसके लिए मिनिमम रिमाइंडर 0 एंड मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है? 3। कितना आ सकता है? 3। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया है ना आपको? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी तरह हम रिमाइंडर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे? रिमाइंडर के बारे में। अब रिमाइंडर का मतलब है क्या, आपको समझ में आ गया है ना? कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं और उसमें जो नीचे ये नंबर बचता है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं सारा। ठीक है। जैसे हमने 16 का डिवाइड या 517 में 16 का डिवाइड करो और यहाँ पे रिमाइंडर बताओ। ठीक है। जैसे 638 में 18 का डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। ठीक है। आप जैसे 17 इंटू 18 और 15 का डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ कितना आएगा इसमें। ठीक है ना। अब जैसे 16 का डिवाइड करा हमने, किसका? 16 का डिवाइड करो, 16 का डिवाइड करोगे 51 में, तो 51 में डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। 16 3 जा 48, तो कितना बचा? 37। 3 बचा और 7 उतार लिया तो कितना हो गया? 37। अब 16 का डिवाइड करो 37 में, तो 16 2 जा कितना होता है? 32। तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? 5। ठीक है। इसी तरह 18 का डिवाइड करो, 18 3 जा 54, 54 में कितना बचा ये? 6 और 3 9, 9 और 8 98। अब 18 का डिवाइड करो 98 में, तो 18 का डिवाइड 98 में करोगे कितना बचेगा? 18 5 जा 90, तो कितना बचा रिमाइंडर? 8। ठीक है ना। अब जैसे क्या है 17 और 18 की मल्टीप्लाई करो, तो 17 और 18 के मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 17 8 जा कितना होता है? 136। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। 13 कैरी आ गया, 80 17 1 जा 17 और 13 30,
तो ये आ गया 306। अब 306 में अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से, 6 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमें इसको इस तरह नहीं करना है, ठीक है ना, कि हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करें। अब हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे, जैसे 15 का डिवाइड करो आप, 15 का डिवाइड करोगे 17 में, कितना एक्स्ट्रा है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई, इसमें कितना एक्स्ट्रा है, प्लस का 3, तो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। जैसे 29 इंटू 35, इसमें 14 का डिवाइड करना है आपको। जब आप 14 का डिवाइड करोगे इसमें, तो जब 14 2 जा कितना होता है, 28, प्लस का 1 बचा। यहाँ इसमें डिवाइड करोगे 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, कितना एक्स्ट्रा बचा है, प्लस का 7। और ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7, ठीक है ना। हम इसी तरह क्या करेंगे, इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है ना। हम रिमाइंडर अब डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी और देन इसके बाद डिवाइड किया। अब हम डायरेक्ट ही करेंगे क्या, कि 14 का डिवाइड 29 में करेंगे, कितना एक्स्ट्रा है या कितना कम है, कितना एक्स्ट्रा है या कितना कम है, ठीक है ना, या एक्स्ट्रा या ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह ये सभी सब बच्चों को समझ में आया, ठीक है, गुड बच्चों। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, अलविदा लेता हूं मैं अपने प्यारे बच्चों से, और मिलते हैं कल इसी समय एक नई वीडियो के साथ आपके अपने परिवार कैरियर विद राजरत्न पर। जय हिंद, जय भारत।